अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इंजीनियर हयात अफरीदी और आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ में हम कहते हैं कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ which is directly proportional to their masses and inversely proportional to square of the distance between them। यानी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल में हम ये शो कर सकते हैं कि सैटेलाइट और चांद ज़मीन के इर्द गिर्द कैसे रोटेट होता है, यानी ग्रेविटी इसको कैसे कंपेल करता है टू रोटेट इन अ फिक्स ऑर्बिट। तो इसी के ऊपर हम आज प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। हमारे साथ एक मॉडल है, इसमें हम दिखाते हैं कि मून अर्थ के इर्द गिर्द कैसे रोटेट होता है। अभी ये मेरे साथ ज़मीन है, अर्थ है और ये मेरे साथ मून है। इसको मैं रन करता हूँ तो ये ज़मीन के इर्द गिर्द ऐसे रोटेट होता है। अगर मैं फोर्स शो करूँ तो ज़मीन इसको अपनी तरह कैसे पुल करता है। तो ये मून है, इसको ज़मीन अपनी तरफ एक फिक्स फोर्स के साथ अटैक करती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसी मून को कंपेल करता है टू रोटेट इन अ फिक्स ऑर्बिट। सिमिलरली अगर मैं मून की वेलोसिटी शो करूँ तो मून की जो वेलोसिटी है इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इसको कंपेल करती है टू रोटेट इन अ फिक्स ऑर्बिट, क्योंकि यही ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसमें बॉडी कंपेल्ड होती है टू रोटेट इन अ फिक्स ऑर्बिट। अगर मैं इसका पाथ शो करूं तो ये इसका पाथ इसी तरह बनता है ज़मीन के इर्द गिर्द। सिमिलरली ग्रेविटेशनल लॉ में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम मास को बढ़ाते हैं तो इसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ ज़मीन है और इसका मास जो है मैं बढ़ाता हूँ तो इसके ऊपर फोर्स भी बढ़ जाएगा। जब फोर्स बढ़ जाएगा तो इसको कंपेल करेगा टू मूव नियरर। अगर मैं इसकी मास को कम करता हूँ तो ये दोबारा अवे हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं मून का मास बढ़ाता हूँ तो मून के साथ साथ फिर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। सिमिलरली अगर हम सैटेलाइट को देख लें, सैटेलाइट का भी यही कंडीशन है। सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है वो भी सेम कंडीशन पे जिस तरह मून रोटेट हो रही थी इसी कंडीशन पे ये भी रोटेट हो रही है, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस होती है मून की निस्बत कम होती है, इसी वजह से इसका मास मून की निस्बत से कम होती है। यानी अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फिर मास ज़्यादा होनी चाहिए, अगर मास को हम कम करते हैं फिर डिस्टेंस कम होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं ये शो करूं कि ग्रेविटी को मैं ज़ीरो कर दूं तो इसके बाद क्या हो जाएगा। इधर मैं आप लोगों को शो करता हूं कि अगर मैं ग्रेविटी को ज़ीरो करता हूं तो इसके बाद क्या होता है। अगर ग्रेविटी हम ज़ीरो करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो हो जाएगा, तो इसी वजह से सैटेलाइट आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा और सिस्टम जो है फेल हो जाएगा। उम्मीद रखता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मज़ीद अपडेट के लिए वर्ल्ड एंटरटेनमेंट्स और बाड़ा एजुकेशनल सोसाइटी के साथ रहिए। शुक्रिया।